निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। यूं तो व्योम टीवी को जिस तरह से आपने प्यार और स्नेह दिया, राजनीतिक विश्लेषण और खेल कुर्सी का देखकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे उम्मीद करते हैं जरूर आप करेंगे और राजनीतिक हलचल और विश्लेषण को जरूर नजदीकी तरीके से समझेंगे। एक कहावत है श्रीमान, कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई चीरकाल दोस्त होता है, ना तो राजनीति में चीरकाल कोई दुश्मन होता है। मतलब कब किससे दोस्ती हो जाए, कब किससे दुश्मनी हो जाए, यह कहना श्रीमान बड़ा अनोखे ढंग से, हम यूं कहेंगे सस्पेंस वाली बात होगी। इन दिनों जिस तरीके से विधानसभा के अंतर्गत, हाँ झारखंड विधानसभा के अंतर्गत अपनी ही पार्टी के लोगों में छीटाकसी देखने की बात आ रहा, यह थोड़ा समझेंगे श्रीमान। मामला है गोड्डा जिले में नर्सिंग कॉलेज का। गोड्डा जिले में के जो पिरैयाहाट के श्रीमान विधायक प्रदीप यादव जी हैं, उन्होंने सीधा और स्पष्ट तरीके से स्वास्थ्य मंत्री के पास एक कोट करते हुए एक रखा प्रश्न, जो उन्होंने यही बताया कि श्रीमान आप ये बताइए नर्सिंग कॉलेज कब बना और कब इसका होगा उद्घाटन। इतना ही कहना क्या था। उधर से इरफान अंसारी जी कहते हैं श्रीमान इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो आप पहले से जानते हैं कि कब बना। अब रहा बात की यह कब से सुचारू ढंग से संचालित होगा, स्वचालित होगा, इसका हम सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। भैया ये राजनीति है। ये राजनीति में कहते हैं ना कि जब अपने क्षेत्र में है, अपने ही क्षेत्र के, अपने ही दल के, अपने विधायक घिरे हुए अपने जनता से नजर आएंगे तो श्रीमान सवाल तो करेंगे। सवाल अपने गठबंधन की सरकार से भी करेंगे और सवाल उन लोगों से भी करेंगे जो अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द सभी तरह से श्रीमान रहते हैं। ये दाया बाया मतलब अपने दल का, इर्द गिर्द का मतलब गठबंधन के दल का। तो श्रीमान क्या था प्रदीप यादव जी का एकदम मुखर था, वो तो आप शुरू से जान रहे कि जो बेबाकी उनके अंतर्गत प्रश्नों को लेकर कांग्रेस के तरफ से रही है, या जब वो जेवीएम में थे उस समय भी, तो श्रीमान तलखी तो उनके सेंटेंस में जरूर रहा है। इसी तलखी का नतीजा गोड्डा के अंतर्गत हमेशा वहां के सांसद साहब से खींचातनी मचा रहता है, लेकिन अपनी पार्टी में खींचातनी और इस चीजों को वहां पर देख रहे थे उनके तमाम वहां जो विधायक, चाहे वो मंत्रीगण हो या जो भी विधायक कांग्रेस से, वो अचंभित इस बात से हो गए कि श्रीमान अब दोनों में छीटाकसी की बात आमने सामने वाली बात आ गई। अब तो आपको याद होगा 2020 में सूबे में 7 नर्सिंग कॉलेज पास किया गया था। ये 7 नर्सिंग कॉलेज के अंतर्गत एक नर्सिंग कॉलेज श्रीमान गोड्डा जिले में भी पास हुआ। कहना यही है प्रदीप यादव जी का कि श्रीमान ये बनकर जब तैयार हो गया तो ये चालू कब होगा। इसी बीच बचाव के दौरान जेएमएम के मंत्री के श्रीमान सुदीप सोनू जी जो कह रहे हैं उसको जरा सा समझेंगे। पहले इस आप वीडियो को देख लें, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि वाकया हुआ क्या। एक बार नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार है। हमें सरकार केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे कि वह कब बना और कब तक चालू होगा, केवल इतना बता दें। बस यही 2 छोटे छोटे प्रश्न। प्रदीप जी का जो प्रश्न है महोदय कि क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। और प्रदीप जी काफ़ी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा मंत्री और सुन लीजिए और कुछ बोल समझने का प्रयास कीजिए ना। सौगात की जरूरत नहीं है, कॉलेज बन के तैयार है। आपने स्वीकार भी किया है, प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है। भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना। इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है? चलिए माननीय मंत्री जी, कब से चालू कॉलेज नर्सिंग कॉलेज कब बना, हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू बताइए, कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे, इसका मतलब बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द से चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द। गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़े महोदय। मेडिकल
के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से चलेगा। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान? बोलिए। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, मैंने आपको कहा कि राजनीति में ना कोई लंबा दोस्त होता है ना कोई भैया दुश्मन होता है। अब लंबा दोस्त और दुश्मनी की तो बात हटा दीजिए, बीच बचाव सुदीप सोनू जी आकर करने लगे। अब ये बीच बचाव कहे या अपने ऊंचे कद पे दोनों एक मंत्री और एक विधायक, उन्होंने यही समझाने की कोशिश की कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव आंसर होना चाहिए। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और ऑब्जेक्टिव आंसर होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आंसर आम जनता कैसे समझे? सीधा मोटा भाषा में प्रदीप यादव जी का कहना था, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यह समर्थन करता हूं कि भैया सीधा क्वेश्चन, हालांकि पीछे प्रदीप जी का बैठे थे जयराम महतो, भीतर खाने चुस्की ले रहे थे। अब ये चुस्की राजनीति का था या राजनीतिक छीटाकसी के अंतर्गत अपनी पार्टी में जो घमासान मचा था, दिल में थोड़ा प्रफुल्लित वाली बात उनके भी चल रहा था। बहरहाल जो कुछ हो, अब सरकार को तो यह चेतना और समझना पड़ेगा कि जिन छात्रों के भविष्य के लिए प्राइवेट कॉलेज से वो बचाना चाह रहे हैं, उन छात्रों को नर्सिंग का जो एएनएम जीएनएम की बात बताने की, पढ़ाने की, बताने का, आगे लाने का बात है, श्रीमान अगर अधर में लटका रहे 2-2, 3-3, 4-4 साल, तो श्रीमान वहां के विधायक को तो जवाब देना पड़ेगा। इन दिनों आप देख रहे हैं तलखी जेएमएम और कांग्रेस, यहां तक तो समझ में आता था, लेकिन अब देख रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अगर विधायक हो जाते हैं, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के विधायक में अब थोड़ा सा भीतर खाने राजनीति का और थोड़ा सा पारी खेल ले। इस पारी में खेलने के दौरान आपको एक बात समझ में आएगा कि पुराने मंत्रीगण सिस्टम से अगर पुराने कद के नेता को अगर आप समझते हो तो प्रदीप यादव जी का कद नो डाउट पहले मुखरता के साथ जाना चाह रहा, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया के पेज पर जिस तरीके से इरफान जी हावी हैं, चाहे वो रिम्स 2 का मामला हो या क्रिस 1 और क्रिस 2 का उनका बयानबाजी, श्रीमान बयानबाजी के अंतर्गत तो कुछ होना जाना से रहा नहीं। इतने सारे रिम्स को लेकर वो ऑलरेडी घिरे हुए हैं। इतने सारे रिम्स का मतलब है सूबे में और जो अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल में अब नर्सिंग कॉलेज का प्रश्न उनके माथे आकर पड़ता है तो श्रीमान थोड़ा सा चोट तो आएगा। जब चोट लगेगा तो घाव होगा, और घाव जब दिल में आ जाए और दिल से दिमाग तक पहुंच जाएगा तो प्रभु जवाब तो देना पड़ेगा। इन दिनों हो क्या रहा जरा इसको समझिएगा। हालांकि इरफान जी को कहते हैं कि भैया वो एकदम हनुमान जी के जैसा माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ लगे रहते हैं, और एक स्टेटमेंट उनका हमेशा रहता है जिस तरीके से भाजपा के तमाम नेता कहते हैं, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी। इसी तरह से आईएनसी के अंतर्गत भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे बड़े मंत्री के पद पर इन दिनों काबिज हुए डॉक्टर इरफान अंसारी जी, जो स्वास्थ्य मंत्री, आप स्वास्थ्य कर सकते हैं, कोई छोटा फील्ड तो है नहीं, आप गांव शहर गली गुचा कहीं भी रहते हैं, शायद ही आपके घर में कोई एक व्यक्ति होगा जिसको स्वास्थ्य की जरूरत ना पड़े। ईश्वर ना करे कि जरूरत पड़े, हम तो यही कामना करेंगे। लेकिन बड़े मंत्री वर्सेस विधायक, हो सकता है भीतर खाने कुछ और चल रहा है, क्योंकि मंत्री परिषद को लेकर तो श्रीमान छीटाकसी हमेशा बना रहता है, चाहे वो गठबंधन बिहार का हो, चाहे वो गठबंधन झारखंड का हो, या गठबंधन श्रीमान आप कहीं और की बात कर ले। सरकार बनाने में जो गठबंधन में जितने लोग हो गए, उसमें जो पुराने नेता होते हैं, पुराने दल के नेता होते हैं, या जिनका कद बड़ा होता है, अगर उनको मंत्री परिषद किसी कारणवश ना मिले तो भैया भीतर खाने चलेगा। अब बहरहाल जो भी हो, नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ होगा कि नहीं, नर्सिंग कॉलेज के प्रारंभ होने में कितनी देर है, इसका स्पष्टीकरण किसी के तरफ से नहीं मिला। सुदीप सोनू जी के द्वारा जो बचाव किया गया, यह राजनीतिक परिशिष्ट दर्शाता है कि भीतर खाने प्रभु हे भगवान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए अगले सेगमेंट में आपसे बात करेंगे नगड़ी 2। बाबूलाल मरांडी जी सुबह नए तेवर के साथ दिख रहे हैं, हो सकता है आला कमान की नजर उन पर पड़े, और जिस तरह से आदिवासियों के हक के लिए वो अपनी बात को बुलंद कर रहे हैं और तलखी के साथ बात रख रहे हैं, न केवल हेमंत जी को घेरने का कोशिश है, बल्कि राजनीतिक परिशिष्ट में भाजपा के भीतर खाने में जो स्कोर करने में कमी दिख रही थी, हो सकता है उसको भी वो बैकफुट में ना कर फ्रंट फुट आकर खेले। तब तक के लिए आप सभी को जोहार और जय हिंद।